मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने nth रूट ऑफ यूनिटी क्या है इसका डेफिनेशन और इसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने बात किया था। एंड तो आज इस वीडियो में हम लोग उसी nth रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो देखेंगे। उसके बाद ये nth रूट ऑफ यूनिटी वो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। तो समय मत गवाते हुए हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है आज का, इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन यूनिटी एंड z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर satisfying the equation z to the power n equals to z plus 1 to the power n, then show that real z less than equals to 0। तो इस प्रॉब्लम में बोला गया है z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और यहाँ पर n जो है वो यूनिटी से ज्यादा है, मतलब 2 3 4 5 n 2 3 4 5 जो कुछ भी है, और ये एक इक्वेशन दिया गया है। तो आप लोगों को शो करना है कि रियल जेड मतलब x प्लस आई वाई अगर हो तो यहाँ पर x जो है वो रियल पार्ट होता है, वही रियल पार्ट 0 से छोटा है। तो इसे कैसे हम दिखा सकते हैं, तो हम लोगों को दिया गया है वी हैव z टू द पावर n इक्वल्स टू z प्लस 1 टू द पावर n। तो इसे हम लिख सकते हैं z टू द पावर n बाय z प्लस 1 टू द पावर n के बराबर 1। तो इसे लिख सकते हैं z बाई z प्लस 1 होल टू द पावर n इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं z प्लस 1 को हम लोग 1 टू द पावर 1 बाई n। तो ये z बाई z प्लस 1 को हम लोग अगर p ले ले तो p इक्वल्स टू 1 टू द पावर n, मतलब ये एक प्योरली nth रूट ऑफ यूनिटी आ गया। तो हम लोग जानते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी में हर एक रूट का मॉड्यूलस यूनिट मतलब 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं z बाई z प्लस 1 अगर एक रूट हो, इसमें अल्फा बीटा जो कुछ भी बिठाए वो रूट ही तो होता है ना। तो अगर z बाई z प्लस 1 को अगर हम एक रूट ले लें तो इसका जो मॉड्यूलस होगा वो 1 के बराबर आएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, पार्ट कर ले z बाई मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 1 इक्वल्स टू 1, और यहाँ से लिख सकते हैं मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 1। अब मॉड्यूलस ऑफ z को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से अगर स्क्वायर रूट को हटा दे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से वाई स्क्वायर जो है कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से रहेगा, इसको अगर हम लिखे तो होगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इस स्क्वायर को अगर हम तोड़े तो यहाँ से होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से आ जाएगा x प्लस हाफ इक्वल्स टू 0। तो x हो जाएगा माइनस हाफ, मतलब यही तो है रियल जेड। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि रियल जेड जो है वो 0 से छोटा है। हैंस प्रूफ। 2 नंबर का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। इफ अल्फा इज नॉन रियल एंड अल्फा इक्वल्स टू फिफ्थ रूट ऑफ 1, then the value of 2 to the power modulus 1 plus alpha square plus alpha to the power minus 2 minus alpha to the power minus 1 equals to क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है अल्फा इक्वल्स टू फिफ्थ रूट ऑफ 1। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा टू द पावर 5 इक्वल्स टू 1। अब ये जो मॉड्यूलस के अंदर वैल्यू दिया गया है इसे अगर हम ले ले 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा टू द पावर माइनस 2 माइनस अल्फा टू द पावर माइनस 1। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 बाई अल्फा स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1 बाई अल्फा। अब अल्फा टू द पावर 5 से यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अल्फा क्यूब, और इसको अगर हम यहाँ से ले जाए तो ये 1 बाई अल्फा स्क्वायर। 5 से हम लोग स्क्वायर को राइट हैंड साइड में ले गए, और इसके लिए हम लोग अल्फा टू द पावर 5 इक्वल टू 1 दिया गया है। तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 बाई अल्फा इक्वल टू अल्फा टू द पावर 4।
क्योंकि अल्फा अल्फा इंटू टू द पावर 4 और अल्फा इंटू करें तो अल्फा टू द पावर 5 इक्वल टू 1 हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग इसका वैल्यू पुट कर दे तो आ जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा अल्फा क्यूब माइनस अल्फा टू द पावर 4। अब यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू द पावर 4 एक एडिशनल ले लेते हैं तो इसके लिए 2 टू द पावर 2 इंटू अल्फा टू द पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि एक अल्फा टू द पावर 4 एडिशनल लिया तो माइनस एक अल्फा टू द पावर 4 और एडिशनल घुसाना पड़ेगा। तो ये एक माइनस और यहाँ पर और एक माइनस था तो माइनस माइनस मिलकर 2 अल्फा टू द पावर 4 हो गया। इसको हम ऐसे भी पहले लिख लेते हैं यहाँ पर 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू द पावर 4 माइनस 2 अल्फा टू द पावर 4 ऐसा था। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा टू द पावर 5 बाय 1 माइनस अल्फा। इसे क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि इसे क्यों हम लोग लिख सकते हैं पहले ये देख लेते हैं। सपोज z टू द पावर 5 जो दिया गया है इक्वल्स टू 1, तो अब और यहाँ पर z इक्वल्स टू 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा टू द पावर 4 इसका रूट है। तो इसे अगर हम बिठा दे तो अल्फा टू द पावर 5 इक्वल्स टू 1। तो अब 1 माइनस अल्फा इंटू 1 प्लस अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा टू द पावर 4 करें तो इसका वैल्यू आएगा 1 प्लस जैसे है वैसे रहने दे अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा टू द पावर 4 और यहाँ पर आएगा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब माइनस अल्फा टू द पावर 4 और माइनस अल्फा टू द पावर 5। तो यहाँ से अल्फा अल्फा कैंसिल अल्फा स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल क्यूब क्यूब कैंसिल 4 4 कैंसिल ओनली रहेगा 1 माइनस अल्फा टू द पावर 5। तो अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा टू द पावर 4। इस यहाँ पर राइट हैंड साइड पे 1 माइनस अल्फा टू द पावर 5 है और यहाँ पर इस 1 माइनस अल्फा को राइट हैंड साइड में ले आते हैं। तो ऐसे हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से z टू द पावर 5 इक्वल टू 1 था, मतलब रूट एक अगर एक अल्फा है तो अल्फा टू द पावर 5 इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर अल्फा टू द पावर 5 की जगह अगर हम पुट कर दे तो 1 माइनस अल्फा बाई 2 टू द पावर अल्फा टू द पावर 4। तो यहाँ से हो जाएगा 0 माइनस 2 टू द पावर 2 इंटू अल्फा टू द पावर 4। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 2 अल्फा टू द पावर 4 और मॉड 2 अल्फा टू द पावर 4 और 2 अल्फा टू द पावर 4। अब हम लोग जानते हैं कि nth रूट ऑफ यूनिटी में अगर अल्फा ऐसा रूट दिया गया है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा, तो हर एक रूट का मॉड्यूलस 1 के बराबर होता है। तो अल्फा टू द पावर 4 का जो रूट का जो मॉड आएगा वो भी 1 के बराबर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आएगा 2। तो जो गिवन प्रॉब्लम था वो था 2 टू द पावर होल और 2 टू द पावर इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसका जो वैल्यू आया वो आया 2। तो रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगा वो होगा 2 टू द पावर 2 मतलब 4। यही आंसर है। अब नंबर 3 एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। इफ रूट 3 प्लस आई टू द पावर n इक्वल टू रूट 3 माइनस आई टू द पावर n, जहाँ पर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, देन लीस्ट वैल्यू ऑफ n इज व्हाट। ये इक्वेशन दिया गया है और यहाँ से आप लोगों को n का जो वैल्यू है उसे निकालना है। तो कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। पहले दिया गया है रूट 3 आई टू द पावर n इक्वल टू रूट 3 माइनस आई टू द पावर। तो इसे अगर हम 2 टू द पावर n से डिवाइड कर ले तो यहाँ से लिख सकते हैं होल टू द पावर n और यहाँ से लिख सकते हैं रूट 3 माइनस आई बाई 2 होल टू द पावर n। तो अब यहाँ से अगर हम i को कॉमन ले ले तो यहाँ से आ जाएगा i, यहाँ से हो जाएगा 1 और ये 1 बाई आई मतलब माइनस आई रूट 3 बाई नीचे पूरा रहेगा तो इसे i टू द पावर 1 लिख देते हैं और ये 1। सिमिलरली यहाँ से भी अगर हम i को कॉमन ले ले तो यहाँ से आ जाएगा -1 माइनस रूट 3 बाई 2 टू द पावर n। अब यहाँ से i टू द पावर n कैंसिल हो जाएगा। ये जो टर्म है इसे लिख सकते हैं माइनस ओमेगा टू द पावर n और ये जो टर्म है इसे लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर n, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हमने देखा था कि z का
तीन रूट निकलता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जहाँ पर ओमेगा की वैल्यू था -1 प्लस √3i/2 और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू था -1 माइनस √3i/2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -1 इसका होल टू द पावर n, और ये हो जाएगा ओमेगा टू द पावर n, और ये नीचे अगर चला आए तो ये आ जाएगा ओमेगा टू द पावर 2n इक्वल्स टू 1। तो अब यहाँ से हो जाएगा -1 टू द पावर n और ओमेगा टू द पावर -n इक्वल्स टू 1। अब n का वैल्यू क्या होगा जिससे कि ये 1 के बराबर आ जाए? तो आप लोग यहाँ से देखिए, अगर n का वैल्यू 6 आ जाए तो -1 टू द पावर 6 तो 1 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर है ओमेगा टू द पावर n, और ओमेगा की वैल्यू अगर n की वैल्यू 6 हो जाए तो ओमेगा टू द पावर 6 को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब उसका स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब तो हम लोग जानते हैं 1 होता है, तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब यहाँ से लीस्ट वैल्यू ऑफ n इज 6 ये आ जाएगा, और यही रिजल्टेंट वैल्यू भी है। अब 4 नंबर एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। इफ z इज ए नॉन real root of 7th root of -1, then find the value of z to the power 86 plus z to the power 175 plus z to the power 289। तो इसे कैसे निकाल सकते हैं देख लेते हैं। दिया गया है z इक्वल्स टू 7th रूट ऑफ -1, मतलब z टू द पावर 7 इक्वल्स टू -1। तो 86 को हम लोग लिख सकते हैं z टू द पावर 7 इंटू 12 प्लस 2। यहाँ पर 175 को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 25। यहाँ पर 289 को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 41 प्लस। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं z टू द पावर 7 इंटू 12 इंटू z स्क्वायर प्लस z टू द पावर 7 को इंटू होल टू द पावर 25 और z टू द पावर 7 होल 41 इंटू z स्क्वायर। अब z टू द पावर 7 का वैल्यू को हम लोग यहाँ पर बिठा दे तो यहाँ से आ जाएगा -1 होल टू द पावर 12 इंटू z स्क्वायर प्लस -1 होल टू द पावर 25 प्लस -1 होल टू द पावर 14 इंटू z स्क्वायर। तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा और रहेगा ओनली z स्क्वायर, ये आ जाएगा नेगेटिव, ये आ जाएगा नेगेटिव। तो अल्टीमेट जो वैल्यू होगा वो होगा -1। तो यही होगा रिजल्टेंट आंसर। और आज का जो लास्ट प्रॉब्लम है उसे हम लोग देख लेते हैं। इफ अल्फा इज द नॉन रियल nth रूट ऑफ यूनिटी, then 1 plus 3 alpha plus 5 alpha square plus dot 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 plus 2n minus 1 alpha to the power n minus 1 is equal to कितना होगा? तो दिया गया है z to the power n equals to 1, क्योंकि अल्फा एक नॉन रियल nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो ये एक अगर इक्वेशन है और अल्फा एक रूट है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अल्फा टू द पावर n इक्वल टू 1। तो अल्फा का वैल्यू जो रूट है वो क्या हो जाएगा, हम लोगों ने देखा था cos 2π/n प्लस i sin 2π/n, ये जनरल फॉर्मेट था। और ऑयलर्स फॉर्म में अगर हम लिखे तो e टू द पावर i 2π/n ऐसा था। तो अब s हम लोग ले लेते हैं ये पूरा 1 प्लस 3 अल्फा प्लस 5 अल्फा स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 2n माइनस 1 अल्फा टू द पावर n माइनस 1। तो s अल्फा ले ले, एक अल्फा इंटू कर दे तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा 3 अल्फा स्क्वायर 5 अल्फा क्यूब, ऐसे करते करते 2n माइनस 1 अल्फा टू द पावर n। तो अब अगर हम s माइनस s अल्फा कर ले तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 3 अल्फा माइनस अल्फा प्लस 5 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा स्क्वायर, ऐसे करते करते यहाँ से आ जाएगा 2n माइनस 1 माइनस 2n माइनस 3 अल्फा टू द पावर n माइनस 1, और लास्ट टर्म आ जाएगा यहाँ पर 2n माइनस 1 अल्फा टू द पावर n। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर, ऐसे करते करते ये 2n यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और 3 माइनस 2 ये 2 अल्फा टू द पावर n माइनस 1 रहेगा, और इसे हम लोग ब्रेक कर दे
तो यहाँ से हो जाएगा 2n अल्फा और ये प्लस होकर आ जाएगा टू द पावर n, ये प्लस होके आ जाएगा 2 अल्फा टू द पावर n। तो अब अगर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा क्यूब प्लस ऐसे करते करते 2 अल्फा टू द पावर n माइनस 1, फिर 2 अल्फा n, फिर माइनस देके 2n अल्फा टू द पावर n। अब यहाँ से 2 अल्फा को कॉमन ले ले तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस डॉट 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 अल्फा टू द पावर n माइनस 2, और यहाँ से हो जाएगा अल्फा टू द पावर n माइनस 1, और यहाँ से आ जाएगा 2n अल्फा टू द पावर n। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस अल्फा टू द पावर n बाई 1 माइनस अल्फा, और यहाँ से रहेगा 1 माइनस 2n अल्फा टू द पावर n। ये जो टर्म है ये हम लोगों ने यहाँ से देखा था कि 1 प्लस अल्फा टू द पावर 3, यहाँ पर अल्फा टू द पावर 4 होगा, अल्फा टू द पावर 4 इस पूरे को यहाँ पर अगर 4 है तो एक टर्म आगे 1 माइनस अल्फा टू द पावर 5 आ जाएगा। तो वही हम लोगों ने यहाँ पर किया कि यहाँ पर अल्फा टू द पावर n माइनस 1 है तो अल्फा टू द पावर n होगा। अब जो इक्वेशन दिया गया था वो था z टू द पावर n इक्वल्स टू 1, मतलब ये तो z इक्वल टू 1 टू द पावर 1 बाई n था, तो अल्फा सिंस अल्फा एक रूट है तो अल्फा टू द पावर n भी 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्फा टू द पावर n का वैल्यू पुट कर दे तो 2 इंटू अल्फा, और अल्फा टू द पावर n का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 1, और यहाँ पर 1 माइनस अल्फा। ठीक सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग पुट कर दे तो यहाँ से हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 1 0 हो जाएगा, और जो वैल्यू आ जाएगा वो होगा 1 माइनस 2n। तो अल्टीमेटली जो आया वो है s माइनस एस अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 2n। तो अब यहाँ से s को कॉमन ले ले तो 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 2n, तो यहाँ से s इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 2n बाई 1 माइनस अल्फा। तो यही हो जाएगा रिजल्टेंट आंसर। तो आज हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर 5 प्रॉब्लम देखे। तो नेक्स्ट डे में हम लोग और कुछ नया टॉपिक शुरू करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, और वो जियोमेट्रिक प्लेन पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे दिखाते हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का यूज़ करके, वो सब हम लोग देखेंगे, और वही जो लोकस वगैरह वो भी वहाँ पर आएगा। तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट टॉपिक हो जाएगा। तो इसी के साथ साथ हम लोग आप आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू, गुड बाय।